सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई जैसा कि तुम लोग जानते हो यार, 2-3 दिन पहले ना मैंने क्वेश्चन एंड आंसर Q&A की कम्युनिटी पोस्ट डाली थी और उसमें ना काफ़ी सारे बच्चों ने काफ़ी सारे सवाल करे। मतलब एक ही बच्चे ने 3-3 4-4 क्वेश्चन लिखे। तो आज मैं उन सबका जवाब देने वाला हूँ और बिल्कुल जो भी आंसर दूंगा ना, बिल्कुल अपनी समझ से, दिल से तुम्हें आंसर दूंगा। जो भी तुम एडवाइस मांग रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट चीज़ मेरे को लग रही है वो सारी चीज़ें मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो एक एक करके सबके क्वेश्चन के आंसर मैं तुम लोगों को देने वाला हूँ। एक पेज है, उसमें मैंने प्रिंट कर लिया क्वेश्चन, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। और जो भी कमेंट्स है ना, तुम्हारे को लाइक स्क्रीन पे उनका स्क्रीनशॉट साथ साथ दिख जाएगा। तो और एक और बात यार, सिर्फ अपने क्वेश्चन का आंसर मत देखना, ओवरऑल जो वीडियो का नॉलेजेबल होने वाला है। तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर समझ लेना, सुन लेना। ठीक है, तो भाई इस पेज पे मैंने प्रिंट कर लिए हैं सवाल। ठीक है, तो अब एक एक करके मैं क्वेश्चन पढ़ने वाला हूँ। तो यार यहाँ पे पहला जो स्टूडेंट है, तुम्हें ना स्क्रीन पे दिखेगा क्वेश्चन कमेंट बेसिकली, और इससे 3 सवाल करें। पहला क्वेश्चन इसका है कि सर पढ़ाई के टाइम डिस्ट्रैक्शन कैसे हम लोग हैंडल करें, कम करें। तो यार डिस्ट्रैक्शन है किस चीज़ का? अब 2 तरीके के डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, ध्यान से सुनना। पहला ये कि तुम्हें मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन है, फोन साइलेंट करके DND, ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड लगा के फोन को उल्टा रख दो। ठीक है, जैसे ये टेबल है तो टेबल पे फोन उल्टा रख दो जब भी तुम पढ़ने बैठ रहे हो, तो ताकि नोटिफिकेशन है तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन ना हो। दूसरे तरीके का डिस्ट्रैक्शन हमारा ये हो सकता है कि लाइक तुम्हारी जॉइंट फैमिली है या बड़े भाई है, छोटा भाई है, और घर में शोर होता है। तो अब यार उस केस में क्या करें? अब घर में शोर है तो फैमिली मेंबर्स को क्या चुप होने के लिए बोल दोगे? तो देखो वो चीज़ तो हो नहीं पाती। कई बार तुम बोलोगे तो फिर भी क्या होता है, फैमिली मेंबर्स है, बातचीत तो वो लोग करेंगे। ठीक है, बिल्कुल चुप तो नहीं होंगे। तो यहाँ पर यार थोड़ा सा तुम्हारे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब अपने अकॉर्डिंगली शेड्यूल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। या तो तुम लेट नाइट पढ़ो, ठीक है, जब सब सो रहे हैं, या फिर तुम थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठो। ठीक है, ये दोनों टाइम पे, मतलब दोनों में से किसी एक टाइम ऑब्वियसली तुम लोग पढ़ाई करोगे। और बाकी ड्यूरिंग द डे जब भी तुम्हें लगता है घर में कम शोर है, तब तुम लोग पढ़ाई कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो ये दोनों तरीके के डिस्ट्रैक्शन का मैंने तुम्हें अपने हिसाब से बता दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट यही पूछ रहे, जब आप स्टूडेंट थे तब अकाउंटेंसी आपको इजी लगती थी या टफ लगती थी? तो भाई मेरे टाइम में ना, मेरे घर में क्या था, फोन वगैरह इतना था नहीं। मतलब मेरे पास पर्सनल फोन नहीं था, और उस टाइम में ना नेट भी महंगा होता था। लाइक मैं 2016 के टाइम की बात कर रहा हूँ, तो जब मैं 12th में था तब इंटरनेट थोड़ा सा महंगा रहता था, तो घर में वाईफाई भी नहीं था। ठीक है, और यूट्यूब पर भी उतना कंटेंट नहीं था। अब तुम देखोगे ना तो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा कंटेंट अब इस टाइम है पढ़ाई रिलेटेड। तो और ऑफलाइन ट्यूशन में मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, मतलब ट्यूशन चेंज करता रहता था, मेरे को कहीं जचता नहीं था। ठीक है, तो मोटा मोटा मेरे को टफ ही लगा था अपने टाइम पर अकाउंटेंसी। तो मेन यही है। बाकी बाद में कैसे अकाउंट्स आया वो अलग बात है, लेकिन उस टाइम पर जब मैं खुद स्कूल में था तो अकाउंट्स मुझे अपने टाइम पर टफ लगा था। फिर नेक्स्ट है, सर आपने 12th के बाद कौन सा कोर्स चूज किया था? आज के स्टूडेंट्स के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है फ्यूचर में गुड अपॉर्चुनिटीज के लिए? तो भाई मैंने आफ्टर 12th करी है BCom ऑनर्स रामजस कॉलेज से। ठीक है, तो ये मेरी आफ्टर 12th है जो मेरी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, और आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो यार तुम्हें अगर अकाउंट्स में इंटरेस्ट है तो CA कर सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे कोर्सेज हैं, सभी कोर्सेज में यार जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं। अच्छा सा कोर्स पिक करना अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। कभी भी ना यार कोर्स कभी ये नहीं पिक करते कि मैंने अपने दोस्त को देखा, अपने रिलेटिव को देखा, उसकी जॉब लग गई ये कोर्स करके, ऐसे नहीं तुम्हें पिक करना। उसका रिज्यूमे कॉपी नहीं करना, रिज्यूमे नहीं कॉपी करना, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना कोर्स पिक करोगे, पैसे तुम कमा लोगे। ठीक है, तो उस हिसाब से मत सोचो कि किसी और का कोर्स हम कॉपी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये नहीं सोचते। नेक्स्ट बच्चे के हैं 6 सवाल में, बहुत सारे सवाल लिख दिए। पहला है, व्हाट इनिशियली ड्रू यू टू टीचिंग दिस सब्जेक्ट? तो भाई वो ये पूछ रहे हैं कि आप अकाउंट्स में कैसे एंटर करें, अकाउंट्स पढ़ाना कैसे आपने स्टार्ट किया? तो मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं यार, मैं मैथ्स पढ़ाना चाहता था, मेरा इंटरेस्ट मैथ्स पढ़ाने में था। बट मैंने रियलाइज किया यार, मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में जो ट्रेंड है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने रियलाइज करा कि बच्चे ना विदाउट मैथ्स वाले ज्यादा है। 11th क्लास 12th क्लास में ना अब बच्चे मैथ्स ऑप्ट नहीं कर रहे एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे, विदाउट मैथ्स वाले ज्यादा है। तो मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, तो ऑफलाइन में मेरे को ये रियलाइज हुआ कि यार बच्चे ही मैथ्स के कम होते जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यार, फीस वगैरह कम आएगी तो पैसे मैं भी कम कमाऊंगा। तो फिर मैंने सोचा यार अकाउंट्स भी पढ़ाना मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने BCom कर रखी थी तो मेरे को अकाउंट्स आती थी। तो फिर मैं अकाउंट्स में लाइक एंटर कर, और फिर मैंने अकाउंट्स लाइक पढ़ानी स्टार्ट करी। ठीक है, फिर कह रहा आर यू सेटिस्फाइड बीइंग अ टीचर? तो भाई इसके पीछे भी एक छोटी सी मैं तुम्हें स्टोरी बता सकता हूँ। तो सेटिस्फेक्शन का मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जब मैंने टीचिंग या ये काम स्टार्ट किया था, टीचिंग बेसिकली, तो सेटिस्फेक्शन तब मेरे लिए क्या था, ये ना मेरा फर्स्ट नहीं है। ठीक है, टीचिंग में मैंने सबसे पहले नहीं किया, पहले मैंने जॉब करी हुई है। तो जॉब में ना होता क्या था, मैं घड़ी देखता था, मैं टाइम देखता था कि भाई कितनी देर में क्या टाइम हो रहा है, मतलब मेरा ना वहाँ मन नहीं लगता था।
तो एक दिन ऐसे ही मैं अपने किसी भैया के यहाँ गया, तो उनका इंस्टीट्यूट था, तो वहाँ मैंने ऐसी 6th क्लास के एक स्टूडेंट को पढ़ाया था, ऐसी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसी मतलब ऐसे ही पढ़ा दिया, मतलब पैसे वैसे नहीं, जस्ट वहाँ कोई था नहीं तो वो कुछ पूछ रहा था तो मैंने ऐसे ही उसको पढ़ा दिया। तो तुम मतलब उस टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया यार कि जब मैंने पढ़ाया ना तो मेरा टाइम जो बीता, मैंने लाइक घड़ी वड़ी नहीं देखी थी, मतलब मेरा 1 घंटा बीत गया था और मैंने बाद में घड़ी देखी तो मैं हैरान हो गया था कि मेरा यार 1 घंटा निकल गया ऐसे लाइक पढ़ाने में। तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये टीचिंग प्रोफेशन लाइक मैं कर सकता हूँ और इसमें टाइम मेरा अच्छे से बीता, लाइक पढ़ाने में मुझे मज़ा आता था। तो ये मेरे को बाद में पता चला कि ये डिस्कवर हुआ, मतलब ये मेरी चॉइस नहीं थी, ये डिस्कवर हुआ बाय चांस, ठीक है। तो फिर उसके बाद से मैंने लाइक पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू जॉइन एनी बिग ऑर्गेनाइजेशन इफ यू गेट एनी ऑफर और कंटिन्यू योर सोलो टीचिंग। तो यार अगर तुम चैनल देखते हो तो मैंने पूरी बुक सॉल्व करी हुई है अपने चैनल पर, मैंने इतनी मेहनत करी है तो मैं अपने चैनल पे ही मेहनत करूंगा और उसी को ही कंटिन्यू मैं करने वाला। तो बिग ऑर्गेनाइजेशन का मैं ज्वाइन नहीं करने वाला, ठीक है, ना कोई प्लान है और वैसे कोई ऑफर भी नहीं है तो प्लान भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, व्हाट स्किल्स डू यू थिंक विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस इन द फ्यूचर। तो स्किल यार वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो मेरे अकॉर्डिंग है, जो आई थिंक तुम कोई भी हो, कोई भी फील्ड तुम सिलेक्ट करो, मेरे अकॉर्डिंग यार तुम्हें ना कैमरा के आगे बोलना आना चाहिए, ठीक है। कैमरे के आगे तुम्हें बोलना आना चाहिए। लेट से तुम्हें मैं सजेस्ट करता हूँ, जैसे मान लो तुम यूट्यूब शॉर्ट पे, इंस्टाग्राम रील पे ना अपने लिए कुछ भी बना रहे हो, लाइक कोई भी नॉलेज तुम शेयर कर रहे हो, जो भी तुम्हें लाइक अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तुम बना रहे हो। तो जैसे मान लो तुम रील बनाते हो या शॉर्ट वीडियो बनाते हो ना, तो तुम जब कैमरे के आगे बोलोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का फायदा तुम्हें हर उस चीज़ में होगा जो भी तुम करियर अपना फ्यूचर में चूज करोगे। तो कैमरे के आगे बोलना एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी स्किल है, ठीक है। तो ये चीज़ आई थिंक तुम्हें वर्क करनी चाहिए चाहे तुम कुछ भी आगे करते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी बच्चे का एक और है, कह रहे व्हाट रिसोर्सेज वुड यू रिकमेंड फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू एक्सप्लोर दिस सब्जेक्ट मोर डीपली। तो भाई अकाउंट्स अगर तुम्हें और डीपली करना है तो यार अकाउंट्स की तुम बुक कर लो, TS ग्रेवाल है वो हो गई, इलस्ट्रेशन है DK गोयल कर लो, ठीक है। ये दोनों बुक्स इनफ है और ये दोनों बुक्स में तुम्हारा पूरा साल बहुत आराम से निकल जाएगा, ठीक है। और बाद में तुम CA कर सकते हो या अगर CA नहीं करना है तो BCom ऑनर्स कर सकते हो अगर अकाउंट्स में इंटरेस्ट है। वहाँ पर तुम्हारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस, बहुत सारे अलग अलग बढ़िया अकाउंटेंसी बेस्ड सब्जेक्ट तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट बच्चा नया कमेंट है, तो कह रहा है सर प्लीज ऑल्सो गाइड एज टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल विच नीश टू चूज, प्लीज हेल्प ग्रो योर स्टूडेंट्स फाइनेंशियली, प्लीज हेल्प। तो भाई इसमें मैं हेल्प क्या करूं, मैं तुम्हें बता देता हूं कि लाइक क्या टाइप का तुम कर सकते हो। अच्छा यहाँ पे नीश वर्ड लिखा है, नीश का मीनिंग होता है कौन सी कैटेगरी का वो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करे, एक बच्चा कौन सी कैटेगरी का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करे वो ये पूछ रहा है मेरे से, ठीक है। तो नीश हो गया जैसे कोई डांस रिलेटेड यूट्यूब चैनल होता है, कोई म्यूजिक का बनाता है, कोई फिटनेस का बनाता है, आजकल तुम देख रहे हो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, जैसे मेरा टीचिंग का नीश है, ठीक है। तो सबका अपना अपना कोई नीश होता है, तो वो पूछ रहा है एज अ स्टूडेंट वो क्या नीश पिक करो। तो मैं तुम्हें जेन्युइन बता रहा हूँ, ये चीज़ चल भी जाएगी अगर तुम इमीडिएटली इस काम को करते हो। तो एज अ 12th स्टूडेंट या तुम 11th में हो तो तुम अपनी ही व्लॉगिंग स्टार्ट करो, जैसे तुम स्कूल से आए, तुमने कितनी देर पढ़ाई करी, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है, और कौन सी ट्यूशन से तुम पढ़ रहे हो, कौन से यूट्यूब चैनल तुम फॉलो कर रहे हो, ठीक है। ऐसे करके तुम अपना डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करो, ठीक है। अपनी स्ट्रैटेजी, जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी है 12th में अच्छा स्कोर करने के लिए, तो मुझसे रिलेटेड वीडियोस बनाओगे, तुम्हारा चैनल बहुत जल्दी पिकअप करेगा। और जब 12th क्लास ओवर हो जाएगी तुम अपने चैनल को कन्वर्ट कर सकते हो अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग, चाहे व्लॉगिंग में ही रखना, चाहे तुम फिटनेस में चले जाना, चाहे डांस में चले जाना, किसी भी चीज़ में अपने चैनल को फिर कन्वर्ट कर लेना। लेकिन फिलहाल 1 साल तुम ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक मेरे अकॉर्डिंग 12th के बच्चा ये काम कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट कमेंट है, हाउ मच मार्क्स डिड यू स्कोर इन 10th क्लास एंड 12th क्लास। तो भाई 10th के मार्क्स तो मैं जेन्युइनली बताऊं मुझे याद नहीं है, ओवरऑल परसेंटेज मुझे याद है 94%। वैसे क्या थे इंडिविजुअली मेरे को नहीं ध्यान है मार्क्स, और 12th के मार्क्स मेरे को ध्यान है। 12th में मैं तुम्हें बता देता हूँ यार, अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में और BA और अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और मैथ्स, ठीक है, हाँ मैथ्स भी था मेरे पास। तो मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स में थे 95, बिजनेस स्टडीज में थे 99 और इंग्लिश में कम थे, इंग्लिश में थे 87, ठीक है। तो ये मेरी मार्कशीट थी 12th क्लास की। तो 10th 12th के मार्क्स बता दिए। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं भाई, नेक्स्ट कमेंट क्या कह रहा है,
कह रहे हाय सर माय क्वेश्चन सर व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, वो मैं बता चुका हूँ सर। हाउ टू मैनेज कॉमर्स ऑल सब्जेक्ट्स करंटली आई ओनली स्टडी अकाउंट सर, हाउ टू मैनेज बीएससी एंड इको। तो ये चीज़ मैंने ना रोड मैप वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई थी, तो तुम रोड मैप वाला वीडियो देखो अगर डिटेल में देखना है तो। इन शॉर्ट में तुम्हें बता देता हूँ यार, अकाउंट्स डेली पढ़नी है, प्रैक्टिस डेली करनी है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस तुम्हें 2 घंटे 1.5 आवर लगाना ही लगाना है। इकोनॉमिक्स बीएससी तुम कर लो ऑल्टरनेटली, ठीक है, जैसे आज अकाउंट इकोनॉमिक्स पढ़ी, कल बीएससी, ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स फिर बीएससी, तो ये ऑल्टरनेटली पढ़ लो। और अकाउंटेंसी तो डेली ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तुम स्ट्रैटेजी अपना सकते हो फॉर द टाइमिंग। अभी 2-3 महीने इस स्ट्रैटेजी से काम चल जाएगा, फिर एग्जाम्स नजदीक आएंगे तब मैं तुम्हारे को फिर से बता दूंगा। नेक्स्ट कमेंट यार बहुत अच्छा है, कह रहे हैं यार इज इट कंपल्सरी टू डू बोथ ऑथर बुक्स लाइक टी एस रेवाल एंड डी के गोयल और वी कैन डू अ सिंगल बुक, ठीक है। तो यार वो पूछ रहे हैं आजकल यार 2 ही बुक्स हैं अकाउंट्स में, तुम्हें पता है डी के गोयल और टी एस रेवाल है। हर साल बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कौन सी बुक करे, दोनों बुक करे, कौन सी बेटर है, किस बुक से ज्यादा फायदा होगा। टी एस रेवाल वर्सेस डी के गोयल का मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखा है, वहां से जाके देख लो। मेरी सजेशन यही रहेगी यार, कोई एक बुक उठा लो जो सी बुक के तुम आंसर कर सकते हो, जिसके सोल्यूशन है, जिसका टीचर है तुम्हारे को पढ़ाने के लिए, जो बुक तुम्हारे को टीचर पढ़ा रहा है वो वाली बुक तुम कर लो। कोई एक बुक कर लो, सफिशिएंट है बोर्ड्स के लिए, ठीक है, फुल मार्क्स आएंगे। कोई भी एक बुक पूरी कर लेना, ठीक है, एक्सरसाइज प्लस इलस्ट्रेशन पूरी कर लेना, कोई भी एक बुक। अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो यार टी एस ग्रेवाल की सिर्फ एक्सरसाइज कर लो, इनफ है। इलस्ट्रेशन और पीवाईक्यूज जो भी रहने वाले वो मैं वीडियोस के थ्रू करवा दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अब अगले कमेंट पे। तो नेक्स्ट बच्चा कह रहा है सर रोड मैप ऑफ जून टू मिड टर्म एंड फाइनल रोड मैप चाहिए और स्ट्रैटेजी एंड बेस्ट रिवीजन वे और कैसे क्या करें, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, बेसिकली सब कुछ कैसे करना है वो कह रहा है मुझे बताओ। तो यार रोड मैप का मंथली वीडियोस मैं लाने वाला हूँ, तो आपको ना बेसिकली रोड मैप में मैं ये बताऊंगा कि मंथली अपने टारगेट क्या होने चाहिए, कितने सब्जेक्ट है हमारे पास और कितने सब्जेक्ट का कितना सिलेबस हमारे को हर महीने करना है। तो ये चीज़ मैं तुम्हें रोड मैप के थ्रू बताऊंगा और ये हर महीने आएगा। तो कंप्लीट रोड मैप की तुम्हें जरूरत नहीं है कि जुलाई से मार्च, वो रोड मैप की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हर महीने का मैं अलग अलग बनाऊंगा क्योंकि हर महीने यार सिनारियो बदलता है। कभी हमारे यूनिट टेस्ट आते हैं, कभी हमारे इंटरनल्स आते हैं, कभी मतलब यूटी इंटरनल तो सेम हो गया, कभी हाफ ईयरली आते हैं, कभी प्री बोर्ड आते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली मैं सारी चीजें एडजस्ट करके मंथली रोड मैप दूंगा, उसमें डिटेल में सब कुछ बताऊंगा, उनको फॉलो कर लेना, ठीक है। और जून मंथ का रोड मैप ऑलरेडी डाला हुआ है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना मनन मलिक जून रोड मैप, तुम्हें मिल जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट कमेंट है फुल डे वाइज स्ट्रैटेजी बता दो सर। अभी तक अकाउंट्स में 2 चैप्टर, इको में 3 चैप्टर, बीएससी में 1 ही किया है, हॉलीडेज भी ओवर हो गई है, डे वाइज स्ट्रैटेजी बता दो जिससे मैं अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट कर पाऊँ प्लीज। तो पहली बात है यार, अक्टूबर तक सिलेबस तुम्हें कंप्लीट करना ही नहीं है, सिलेबस हमें आराम से कंप्लीट करना है दिसंबर तक, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है यार, कोई बोलेगा अक्टूबर में कर लो, कोई बोलेगा सितंबर में कर लो, कोई बोलेगा नवंबर में, आराम से करो, दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करो। जनवरी फरवरी अपने पास 2 महीने बचेंगे रिवीजन करने के लिए, ठीक है। बहुत जल्दी सिलेबस करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे बहुत ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, हम जल्दी जल्दी सिलेबस करते हैं और हम खिचड़ी बना देते हैं और हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमें कौन से चैप्टर में क्या डाउट है, लाइक वो भी नहीं क्लियर होता, इतने डाउट्स आ जाते हैं, ठीक है। सिलेबस जल्दी खत्म नहीं करना, सिलेबस खत्म करेंगे आराम से दिसंबर में। और कितने कौन से महीने में कितना सिलेबस आपका हो जाना चाहिए, क्या आपकी स्पीड रहनी चाहिए, रोड मैप वीडियो देखोगे हर महीने में बनाऊंगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग करना। और बेसिकली ना मंथली टारगेट रखो, आप मंथली टारगेट रखो कि इस महीने मेरे को इतने चैप्टर, इस सब्जेक्ट के इस महीने में मुझे इतने चैप्टर, इकोनॉमिक्स के इस महीने में इतने चैप्टर मुझे बीएसटी के कवर करने हैं। डेली का टारगेट नहीं रखो, डेली का टारगेट अचीवेबल नहीं है, मंथली टारगेट आप सेट करो। नेक्स्ट बच्चा कह रहे हैं सर आपके 12th में हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए थे और क्या आप आईईडी के नोट्स भी प्रोवाइड करोगे। यार 12th के मार्क्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ इसी वीडियो में। तो आईईडी के नोट्स यार मैं तुम्हें जेन्युइनली बताऊँ, नोट्स बनाने में मेरी हालत खराब हो चुकी है भाई। मैं नोट्स टाइप कर रहा हूँ, कोई कॉपी पेस्ट वाले नोट्स तो मैं नहीं दे रहा हूँ इकोनॉमिक्स बीएससी के। तुम अगर नोट्स को गो थ्रू करोगे तो नोट्स में टाइप कर रहा हूँ तो टाइम बहुत लग रहा है, ठीक है। तो आईईडी के नोट्स यार मुझे नहीं लगता मैं दे पाऊंगा, लेकिन अगर मैंने एक भी चैप्टर का डाला तो मोस्ट प्रोबेबली मैं तुम्हें पूरी बुक के नोट्स फिर दूंगा। बट फिलहाल जो सिनारियो चल रहा है, जो सीन चल रहा है, आईईडी के नोट्स मैं इस सेशन में तो नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कमेंट में देखते हैं फिर, सर आपने अपनी अकाउंटेंसी कैसे स्ट्रॉन्ग की जब आप पढ़ते थे। मैं समझ तो लेता हूँ बट सिली मिस्टेक कर देता हूँ। तो भाई अकाउंटेंसी स्ट्रॉन्ग कैसे करनी है और सिली मिस्टेक्स अवॉइड कैसे करनी है, बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो इसका यार सिंपल से मैं तुम्हें आंसर देता हूँ। देखो सिली मिस्टेक कैसे दूर होती है अगर हम रिटर्न प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है यार, अगर हम इलस्ट्रेशन देखेंगे ना, आंसर देखेंगे तो हमें लगता है यार ये तो क्वेश्चन मेरे को आता है, इसमें तो मैं गलती करूंगा ही नहीं। लेकिन
वही क्वेश्चन फिर तुम स्किप करके अगले पे चले जाओगे कि यार ये तो आता है। तो मेरी सजेशन ये रहेगी यार, कोई भी क्वेश्चन चाहे आप एक्सरसाइज का करो चाहे आप इलस्ट्रेशन का करो, उसका आंसर देखे बिना पूरा सॉल्व करो, ठीक है। ऐसे कर करके जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो जो सिली मिस्टेक्स होती है ना वो घर पे ही होंगी, एग्जाम में नहीं होंगी, ठीक है। एक ये अकाउंट्स को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका ये है यार, क्योंकि ये एक रिटर्न सब्जेक्ट है, तो मैं देखता हूँ, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, मैंने नोटिस करा है कुछ बच्चे जब तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे भाई कि मैं ना सैटरडे संडे 2 दिन पूरा सिर्फ अकाउंट्स पढ़ूंगा, ठीक है, मंडे ट्यूसडे सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, ठीक है, और वेडनेसडे थर्सडे सिर्फ बीएसटी पढ़ूंगा। ये स्ट्रैटेजी मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल खराब स्ट्रैटेजी है। आपको क्या करना है, अकाउंट्स को डेली पढ़ना है, ठीक है, इकोनॉमिक्स बीएसटी को ऑल्टरनेट डे पढ़ना है, पूरा पूरा दिन एक सब्जेक्ट को नहीं देना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है मेरे अकॉर्डिंग, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। डेली पढ़ोगे अकाउंट स्ट्रॉन्ग होगी, रिटर्न प्रैक्टिस करोगे तो सिली मिस्टेक्स तुम्हारी घर पर ही होंगी, पेपर में नहीं होंगी, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू स्कोर 100 ऑफ 100, ये लास्ट क्वेश्चन है वैसे, इन 12th अकाउंट्स बीएससी एंड इको। तो यार 100 मार्क्स स्कोर करने के वैसे तो यार तुम वीडियो डालोगे बहुत सारे तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगे। मैं तुम्हें एक जेन्युइन चीज़ बताता हूँ यार, तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ेगी। एक फैक्टर होता है वो होता है लक का फैक्टर, ठीक है, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ दे, पेपर वाले दिन तुम कुछ गलती ना करो। देखो कभी कभी भी क्या होता है यार, जैसे तुम्हें पता, मैं पूछूं 2+2 क्या होता है, तुम इमीडिएट बोल दोगे 4 होता है भाई, लेकिन एग्जाम हॉल में पता नहीं ऐसा माहौल हो जाता है, कभी कभी माइंड ऐसा वर्क करता है कि 2+2 ना हमारे दिमाग में 5 ही आता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, और एग्जाम हॉल में हम उसको ठीक कर ही नहीं पाते, मतलब आंखों से दिखती है गलती करी हुई है, लेकिन उस टाइम नहीं समझ में आता, उस टाइम लगता है ये सही करा है, ठीक है, और आधा एक नंबर हम कटवा देते हैं। तो किसी ना किसी सेंस में ना कभी कभी कोई ऐसी गलती होती है जो हमें आंखों से, अपनी आंखों से नहीं दिखती। तो कहीं ना कहीं यार फुल मार्क्स लाने के लिए ना थोड़ा सा किस्मत चाहिए होती है, बाकी मेहनत पढ़ाई वगैरह वो तो सब करनी करनी है, थोड़ा सा लक फैक्टर का भी हमारे को ध्यान देना होता है। मतलब ध्यान क्या देना है यार, वो तो फिर भगवान के ऊपर है ना, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो अपने को बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है, ठीक है। तो मैक्सिमम जितने क्वेश्चन थे मैंने उठा लिए, अगर कोई बाद में आया या शीट प्रिंट करने के बाद कोई क्वेश्चन आया होगा तो वही आई थिंक छूटे हैं क्वेश्चंस, बाकी मैंने सारे क्वेश्चन इस Q&A में करे। तो मुझे बताना यार कैसा लगा ये Q&A का सेशन, मेरे आंसर्स तुम लोगों को कैसे लगे, और क्या हमें फ्रीक्वेंटली ऐसा करना चाहिए, हर महीने 2 महीने में Q&A एक रखें या नहीं रखें। तो वीडियो यहाँ तक अगर देख रहे हो तो कमेंट में ज़रूर जवाब देना यार, मेरे को भी पता चले कौन लास्ट तक वीडियो को देख रहा है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।